एक समय था जब मध्य प्रदेश में यही बुलडोजर जो इस समय आप देख रहे हैं, ये विकास का प्रतीक हुआ करता था। ये वो पीला पंजा जिसको कहते हैं, ये पंजे की शक्ल की आकार में होती है ये मशीन। और जब ये किसी घर के ऊपर, किसी निर्माण के ऊपर जब ये पंजा पड़ता है तो फिर वो तहस नहस हो जाता है, नेस्तनाबूद हो जाता है। और यही विकास का प्रतीक हुआ करता था एक समय में। 1990 के दशक की बात है। बाबूलाल गौर जो कि शहरी विकास मंत्री होते थे उस समय, और भोपाल की सड़कों को चौड़ा करने के लिए, क्योंकि बहुत पुराना शहर है भोपाल, राजधानी था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सड़कों को चौड़ा करने के लिए बाबूलाल गौर ने जब अवैध निर्माणों को हटाने के लिए इस बुलडोजर का सहारा लिया, तो वो बाबूलाल गौर से बुलडोजर गौर कहलाए, वो बुलडोजर मंत्री कहलाए थे। और पहली बार किसी मंत्री को ये तमगा 1990 के दशक में मिला था इसी मध्य प्रदेश में। लेकिन 1990 के दशक से 1990 से 92 तक वो मंत्री रहे। ये बुलडोजर खूब उन्होंने चलाए भोपाल में कई जगहों पर अतिक्रमण को हटाने के लिए। लेकिन बीते कुछ सालों में ये बुलडोजर एक तरीके से एक ऐसा हथियार बन गया जो माफियाओं के खिलाफ तो जमकर गरजा, लेकिन सियासत भी इसके नाम पर जमकर हुई। आलम यह है कि मध्य प्रदेश में खुद सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए जाते थे कि कितना बुलडोजर एक्शन कितने जिलों में हुआ है। इसके पीछे कई अपराध जो आरोपियों के ऊपर होते थे उनका हवाला देते हुए ये आंकड़े जारी होते थे। और तब ये बुलडोजर जब चलता था तो फिर उस समय सरकार तो ये दावा करती थी कि अतिक्रमण तोड़ा गया है। उन आरोपियों का जिनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, गंभीर मामले, हत्या के आरोपी हों, बलात्कार के आरोपी हों, या फिर दंगे फसाद के आरोपी हों, माहौल बिगाड़ने का मामला हो, कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोपी हों, इन तमाम लोगों के अवैध निर्माणों पर उस समय मध्य प्रदेश में बीते कुछ समय से जमकर बुलडोजर चले। आलम यह था कि 2020 से लेके 2022 तक करीब 12,000 से ज्यादा निर्माणों पर बुलडोजर चला। ये आंकड़ा 2023 में और ज्यादा बढ़ा। और उसके बाद जब 2023 में अंत में साल के अंत में जब सरकार बदली तो 2023 से 2024 तक छतरपुर तक ये मामला जो है वो खूब चला। छतरपुर में जो घटना हुई थी जब वहां पे हालात बिगड़े थे, तो उस दौरान जो आरोपी हैं उनकी करीब करोड़ों की जो कोठी थी, उस कोठी पर जब बुलडोजर चला तो उसके बाद ये मामले ने तूल पकड़ा। कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से अब वो फैसला आ गया है, वो आदेश आ गया जिसे मानना सरकार के लिए बाध्यता होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस पीले पंजे का इस्तेमाल अब बिना किसी नोटिस के नहीं किया जाएगा। कम से कम 15 दिनों का नोटिस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार को देना होगा, स्थानीय प्रशासन को देना होगा जिसका निर्माण उसे गिराना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया बेहद तल्ख टिप्पणी के साथ कि यदि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व जानकारी के अगर किसी का घर गिराया जाएगा तो फिर दोष सिद्ध होने पे आरोपी जो अफसर होंगे, अधिकारी जो होंगे, उनकी जेब से वो पैसा वसूला जाएगा, उनसे वो पैसा वसूला जाएगा जो निर्माण गिराया गया है उसका। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये वो पीला पंजा है जो मध्य प्रदेश में एक समय में विकास के प्रतीक चिन्ह के तौर पे देखा जाता था। लेकिन बीते कुछ सालों से इस पर जमकर सियासत हुई, बुलडोजर चलाना जैसे गर्व का एक प्रतीक बन गया। और अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद माना जा रहा है कि सरकारें बेधड़क इस बुलडोजर को चलाने से पहले कई मर्तबा सोचेगी। कैमरामैन प्रतीक के साथ तवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।